जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका अनंत धन्यवाद। और आज दीपावली बहुत बहुत बधाई, अनंत अनंत बधाई और अनंत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर करे कि भीतर की ज्योत जग जाए, हम सबके भीतर की ज्योत जग जाए। सो आपके आपके परिवारों, आपके परिवार को, आपके फ्रेंड्स, सभी सभी को बहुत 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 बधाई, बहुत ही बहुत बधाई। बहुत सुंदर रहा और बहुत इवेंट रहा। महाराज की बहुत कृपा रही। आप देखते हैं मैं उसी समय ही पोस्ट डाल देती हूँ जब महाराज के प्रवचन चल रहे होते हैं, तो ताकि याद रहे क्या था और ताकि सबके साथ शेयर भी हो सके कि क्या किया था। बहुत आनंद आ रहा है दैनिक सत्संग में भी, पर हाँ मेरी थोड़ी सुई अड़ जाती है। जो प्रोनाउंसिएशंस ठीक नहीं होते या उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, या कुछ अपने वो उससे जैसे हम यूज्ड टू सुनने को, अगर वैसा नहीं होता तो फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। पर आई थिंक महाराज यही चाह रहे हैं कि जो बाहरी अनकंफर्टेबल है वो भीतरी अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। यही सिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा यही सिखा रहे हैं। देखिए यहाँ ही बैठे बैठे ही हो गया। तो बहुत सुंदर लग रहा, बहुत सुंदर चल रहा है। और तो बड़ी आनंद था कि महाराज के भी दर्शन हो रहे हैं, सत्संग भी मिल रहा है। और तभी इस संडे से यूएस टाइम चेंज करता है, तो टाइम चेंज हो रहा है। और जब मैंने देखा तो जो सत्संग हैं विशेषकर संडे के, तो वो ओवरलैप हो गए। और तो मुझे तो वो लग गया, लार लग गई प्रवचन की, महाराज के सुनने की, और बड़ा मज़े आ रहे हैं। तो अब ये आ गया, तो अब बहुत ही सुंदर इस पे ना चिंतन चल रहा। और मैं आप देख रहे होंगे कई कोट्स आ रहे हैं। वो मेरे कोट्स नहीं है, मेरे कोई नहीं कोट्स होते, गुरुजनों के कोट्स होते हैं, या फिर गुरुजन कुछ ले गए होते हैं या दिखा रहे होते हैं कुछ, तो वहाँ से वहाँ जो अच्छी अच्छी लाइंस होती हैं वो आ रही होती हैं। सो बहुत ज़बरदस्त मुझे ऐसे लगा कि लर्निंग हो रही है। और और आई होप मैं अंदर लेती जा रही हूँ रैदर दैन रिमेंबर करने के। रिमेंबर तो कुछ नहीं रहता, बट आई होप वो अंदर सीप इन करती जा रही है। इतनी आई जस्ट गॉट हुक्ड ऑन टू इट। गुरु शिष्य पे ही था और बस बहुत सुंदर था। और तो वहाँ पर अब चिंतन शुरू हो गया मुझे कि भाई अच्छा, महाराज ने इतना सुंदर प्रसाद दिया है तो संडे को भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है ना। भूखे को होता है तो एक भी दिन, आई थिंक ये लीला, इट वाज अ सेटअप यही कहूँगी मैं, प्रभु द्वारा, कि देखना चाहते हैं कि मैं क्या निर्णय लेती हूँ या क्या चयन करती हूँ। पर आज तो चिंतन चलता रहा, टोटल चिंतन चलता रहा। और कि अच्छा ऐसे कर लूँगी, अच्छा ऐसे कर लूँगी। और फिर क्योंकि विकल्प बहुत मिल गए हैं, ऑप्शंस बहुत मिल गई हैं सत्संग की। और तो क्या है कि अपना जो निजी होता है वहाँ पर तो प्रवचन नहीं होते हैं, तो रिक्वेस्ट भी की है पर पता नहीं। और तो वहाँ पर अब क्योंकि प्रवचन का टेस्ट आ गया, तो अब हो गया कि नहीं, प्रवचन तो बहुत आनंद देते हैं और वेट ही होती कि महाराज आज क्या सिखाएंगे, इस तरह से। अब हो गया कि नहीं भाई, ये तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो अभी मन कह रहा है कि पर तू 6 दिन ले रही है
और 7वें दिन नहीं तो अच्छी उधेड़-बुन चल रही कि व्हाई नॉट 7वें दिन भी क्यों ना लूँ मैं। पर टाइम नहीं, टाइम के लिए आपको टाइम देखना पड़ेगा और ऐसा हो गया कि मुझे जो मैं सत्संग जाती हूँ वहाँ ना जाकर दूसरे सत्संगों में जाकर वो देना एक देखना पड़े, एक ये आ गया तो बड़े खुश कि हाँ बन जाएगा, सब बन जाएगा। और दूसरी तरफ आया कि महाराज ने आई गेस किसी तरह यहीं रहने को कहा है। तो जब यहीं रहने को कहा है तो फिर मन मन कहने लग गया भाई यहाँ पे रहने को कहा है, यहाँ पे प्रवचन नहीं हो रहे। तो बोला कि भाई 1 साल से नहीं हो रहे यहाँ पर। तो फिर से वही आ गया कि पर ये भी तो है कि मुझे मेरी ग्रोथ कहाँ है, ऐसे भी आ गया है। कितने सारे वो खड़े हो गए कि कि मेरी ग्रोथ कहाँ होगी तो मैं वहां जाऊं। प्रयास भी किया तब भी कुछ नहीं हुआ कि भी यहाँ पे भी प्रवचन हो जाए। फिर डेट चेंज हो गई, वो भी एक और द्वार बंद हो गया। जा भी सकती हूँ मैं आराम से, ऐसे नहीं कि मेरे पास विकल्प नहीं है, ऐसा भी है कि मैं जा सकती हूँ आराम से और यहाँ ना अटेंड करूँ। पर महाराज कह के गए, महाराज कह के गए थे। और फिर एंड में फिर मैंने यहीं पे शांत किया कि कोई बात नहीं, अगर मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही और मुझे आनंद नहीं है, क्यों महाराज नहीं है, महाराज का प्रवचन की आदत लग गई है, वो नहीं है। तो यही कहा कि नहीं, गुरु आज्ञा में ही बेस्ट चीज़ होती है। चाहे कुछ भी नहीं लगता है कि कुछ भी नहीं मिल रहा, पर हो सकता है महाराज ने अपनी तरह से देना हो कुछ और उनकी आज्ञा रहकर, जब इवन दो आपको नहीं लगती है कि वहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपकी, क्योंकि महाराज की प्रवचन नहीं है। सो इसलिए और तो पर यही रहा। तो ये एक भारी कश्मकश चलता रहा। तो गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है, चाहे हमें मुझे इस समय दिखे ना दिखे कि महाराज के प्रवचन तो है नहीं और बाकी दिन तो हैं, वहाँ तो हैं, ये है वो है सब झाग बैठ के नहीं, गुरु आ गया, गुरु आ गया। सो बहुत सुंदर सुंदर कोट्स भी आए कि गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु के लिए करना बहुत इम्पोर्टेंट है, रैदर दैन कि सिर्फ मानना सुनना। सुनने से सबसे ज़्यादा अधिक आ जाता है करना। सो ये बहुत बड़ा आई गेस। आपको पता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, बट उसके बावजूद गुरु ने कहा है तो उसका चयन करेंगे तो वो एक अलग ही दिशा होगी जो बुद्धि के पार है राइट, बुद्धि के पार है। सो हम चलते हैं और आज दीपावली की शुरुआत है आपकी और इस दिन खूब इसकी रात भी बहुत महत्वपूर्ण रात होती है और तो हम करते हैं अपनी आराधना। मेन तो आराधना ही है और करें हम आराधना आरंभ। मेरा जीवन तेरी शरण राम, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण राम, मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग भी राग हुए, अब मोह सारे त्याग हुए, अब एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण राम, मेरा जीवन तेरी शरण।
जय जय राम, 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 राम, जय जय 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 राम। तुम हो मेरे पितु और माता, बंधु सखा सुहृद परित्राता, अशरण शरण तो तुम ही हो राम, अशरण शरण तो तुम ही हो राम। वार दिया ये तन और मन, मेरा जीवन तेरी शरण, राम मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय राम, 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 जय जय राम। आश्रित जन मुझे है जाना, दीन दास को अपना माना, तुम मिले सब कुछ मिला हमको, तुम मिले सब कुछ मिला हमको, सफल बना मेरा ये जन्म, मेरा जीवन तेरी शरण, राम मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय राम, 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 जय जय राम। महाराज कहते हैं कि अयोध्या वह जहाँ पे हिंसा समाप्त हो गई, जहाँ हिंसा समाप्त हो गई, वो अयोध्या, और वो अवध, जो वध न की जा सके, राइट, जो अवध। सो यही यात्रा है अपनी, यही यात्रा है अपनी, कि अंदर हम कितना कितना अपने आप को बेटर बनाए जा सकते हैं, कितना अपने आप को पवित्रीकरण किया जा सकता है। यही है सारी यात्रा। और बहुत सुंदर आज सीखा, कोट भी आया है, पोस्ट भी गया एक, कि यात्रा अधिक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यात्रा के दौरान जो चुनौतियों का हम सामना करते हैं, और उन चुनौतियों से हम जूझते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं, उन्हें पार लेके आते हैं, वहाँ पर जो हम बनते हैं, वो जो एंड रिजल्ट हमें मिलता है तो मिलता है, पर जो हम बनते हैं, जो हम निखरते हैं उस राह से, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। और महाराज ने भी कहा है कि यात्रा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? यात्रा में हम घिस रहे होते हैं, यात्रा में हम पिस रहे होते हैं, पर अगर हम ऑफ कोर्स गुरु आज्ञा पे रहते हैं और वहाँ से सॉल्यूशंस निकालते हैं, सो वहाँ से हमारा बहुत 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 कुछ, बहुत ज़बरदस्त चेंज आ जाता है। सो ये चयन पे बहुत डिपेंड करता है कि हम क्या चयन लेते हैं। एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त सीखी कि
It is very easy to talk amongst people or be amongst people who जिनके विचार आपसे बहुत मिलते हैं और वो सहमत हैं आपसे, राइट? और जैसे कि रामोपासना के ग्रुप्स हाँ, बुक क्लब के ग्रुप्स जहाँ लोग आपकी जैसी वाइब्स के हैं और आप जबरदस्त इंजॉय कर सकते हैं अपनी थॉट प्रोसेस। बट चुनौती तो वहाँ है जहाँ पर आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, आपके थॉट प्रोसेसेस वहाँ से नहीं मिलते। बात है वहाँ पर ऐसे एनवायरनमेंट में आप सबसे बना के रखें, और ना केवल बना के रखें बल्कि कूल रहें और शांत रहें और अपने आप में हैप्पी रहें, ऐसी बात आ जाती है। सो ये बहुत सुंदर सीखा कि बात तो तब बनती है जब हम जो हमें पसंद नहीं करते हैं या जिनको हमारे वे मेथडोलॉजी या थॉट प्रोसेसेस या जो भी ढंग ही नहीं पसंद, पर फिर भी वहाँ पे आप रहते हैं और अपने कर्तव्य बड़ी सुंदर तरह से बड़े बड़े प्यारे ढंग से निभा पाते हैं। या सो दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल चॉइसेस, और चयन पे सब डिपेंड करता है। सो बहुत सुंदर लर्निंग हो रही है, बहुत ही सुंदर लर्निंग हो रही है। महाराज देखिए कहाँ से सिखाते हैं, बहुत ज़बरदस्त लर्निंग है। सो या और ये भी सीखा कि अंधकार में ही लर्निंग होती है, जब चाहूँ और अंधकार है, जब काम नहीं बन रहे हैं, जब इस तरह से वही लर्निंग होती है। और चैलेंजेस में, चुनौतीपूर्ण समय में हम असफलताओं में जो सीखें, अगर हमें भूख हो जाए सीखने की और असफलताओं में भी हम सीखें तो बात तो बन जाती है। सो बहुत रिच लर्निंग हो रही, और प्रभु की बड़ी दया है बहुत ज़्यादा दया है। सब मिल मंगल गाओ रे, सब मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सब मिल मंगल गाओ रे, सब मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं, अवध में राम
जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम चढ़ी रे नाम की मस्ती चढ़ी रे नाम की मस्ती चढ़ी रे जय जय राम 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 चढ़ी रे नाम की मस्ती चढ़ी रे नाम की मस्ती चढ़ी रे जय जय राम 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 चढ़ी रे नाम की मस्ती चढ़ी रे नाम की मस्ती चढ़ी रे जय जय राम 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 राम जय जय 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 राम। कथा प्रकाश जी पे चलते हैं। पेज 440 पांचवा प्रसंग उपासक जन नारायण के आराधन में सुदृढ़ और निर्भय होकर बैठा करते हैं। सच्चे उपासक अपनी धारणा के पक्के और व्रत नियम के पूरे ही होते हैं। वे प्राणों को संकटों में समझकर भी प्रण पालन से पीछे नहीं हटा करते। एक समय का वर्णन है कि एक दिन सिंधु नदी का प्रवाह अपने प्रबल रूप धारण कर रहा था। पल पल में पानी का पूर बढ़ता ही चला जाता था। ऊंचे ऊंचे तरंग उठ रहे थे। लहरों पर लहरें दौड़ती हुई जब किनारे से टक्कर लेती तो नदी तट पर खड़ों के कलेजे कांपने लग जाते। नदी के किनारे धमाधम गिर रहे थे। लोगों के देखते देखते ही पानी गजों ऊंचा चढ़ आया। ऊंचे ऊंचे पेड़ पानी में डूब गए। एक किनारे से दूसरा किनारा दिखता नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई सागर उमड़ आया है। देखने वाले सभी भयभीत हो रहे थे। ऐसे संकट के समय में किनारे खड़े लोगों ने देखा कि कोई हिंदू स्त्री स्नान करके नदी तट पर बैठी उपासना कर रही है और निश्चिंत तथा निश्चल भाव से उपासना कर रही है। जिस स्थान पर वह बैठी हुई है वह स्थान पानी के पूर की प्रबल टक्करें लगने से आसपास से बह गया है। केवल 4 हाथ भूमि बची हुई है जिस पर वह निर्भय भाव से बैठी हुई है। उसके सामने 20 हाथ भूमि घुलकर लीन हो गई, परंतु वह है मानो जैसे कुछ पता ही नहीं। अनेक युवक दौड़ के आगे आए और उसे पुकारे, बोले, माई, भूमि बहती चली जाती है, किनारे गिर रहे हैं, जलधारा घोरतर होती जाती है। जहां तू बैठ रही है वह स्थान भी 3 ओर से बह गया है।
और उसका निचला तल भी घुल कर निकल रहा है। उसके पीछे की ओर एक लंबा रेखादार छिद्र हो गया है। सावधान हो जाओ, उठकर शीघ्र भागा, ये तो आन की आन में बह जाएगी। परंतु उनका सब चिल्लाना पुकारना बहरे कानों पर पड़ा। वह तो हिली तक नहीं। पानी के तरंग उछल उछल कर उसकी कमर छू जाते थे, परंतु वह मूर्तिवत अचल बनी हुई थी। सैकड़ों मनुष्य दूर खड़े उसके डूबने के पल की प्रतीक्षा कर रहे थे और उसके सुदृढ़ निश्चय पर आश्चर्यचकित थे, परंतु उनमें से किसी को भी ये नहीं साहस होता था कि दौड़ कर जाएं और उसको उठाकर भय स्थान से बाहर ले आए। ऐसे ही सबके देखते हुए 4 घड़ियां बीत गईं। तब कहीं उस स्त्री का आसन हिला। उसने स्वमुख पर हाथ फेर कर आचमन किया और तत्पश्चात बड़ी निश्चिंतता पूर्वक जल कलश को हथेली पर उठाकर वह धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी। उस समय दर्शकों ने आश्चर्य से देखा कि उस स्त्री ने ज्यों ही उस भूमि भाग पर से निज चरण उठाए, वह धड़ाम करके सिंधु जल तल में लीन हो गया। परंतु वह उपासिका थी कि उसने पीछे को मुड़ा मुख फिराकर दृष्टिपात तक भी नहीं किया। दर्शकों ने कहा, माई, तेरे सामने भूमि बह रही थी, जल वृद्धि ने भयकारी रूप धारण कर रखा था, तरंग किनारों को धक्के मार कर गर्जना कर रहे थे और पानी के प्रवाह पर मृत्यु मूर्तिमान होकर नाच रहा था। तो ऐसे भयावने समय में तू डरी क्यों नहीं? क्या तुझे मरने का भय नहीं होता था? तब वह मुस्कुरा कर बोली, जब मैं जगन माता गायत्री की गोद में बैठी हुई थी तो मैं डरती क्यों? भला माँ की मधुर गोद में बैठकर भी कभी बच्चा डरा करता है? अहो, यदि उपासना करते हरि गीत गाते मृत्यु हो जाए तो फिर मरना नहीं पड़ता, काल जीत लिया जाता है। मुझे तो माता के मधुर स्मरण और आराधन में ऐसी समाधि मिल गई थी कि अंतर्दृष्टि से देखते हुए बहती हुई सिंधु नदी अपने सरसर के सरस स्वर से माँ की आरती करती हुई जान पड़ती थी। तरंग मालाएं मेरी माता के महा मंदिर के सामने सुंदर नाच करती हुई प्रतीत होती थी और वह सारा दृश्य एक अनोखी लीला दिखाई देता था। मुझको तो वह जल स्थल सब कुछ भगवती नारायणी गायत्री का एक निराला गंभीर गीत ही प्रतीत हुआ। यस, बहुत सुंदर। माँ की मधुर गोद में बैठकर भी कभी बच्चा डरा करता है। उपासना करते हरि गीत गाते मृत्यु हो जाए फिर मरना नहीं पड़ता। या जब हम माँ की गोद में बैठे हैं तो डरना क्यों? अभी मुझे लगता है कि ये अभी मन की उधेड़ बुन चलती जाएगी कि मेरी अपनी पर्सनल कि सत्संग वहाँ जाएं जहाँ हृदय जाना चाहता है, या वहाँ रहें जहाँ 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 महाराज नहीं है। ये चलती जाएगी, अभी ये चलती जाएगी, पर उसका एक बियॉन्ड भी ये चीज है जहाँ कि आप सब कुछ भूल जाएं। क्या सुनना है, क्या सुना जा रहा है, क्या सब इसके बियॉन्ड जब बैठना आरंभ हो जाए कि आपको फर्क ना पड़े। क्यों? क्योंकि भीतर से ही सब कुछ आ रहा है और भीतर से ही सब मिलने लग जाए, है ना, और बाहर सब शट डाउन हो जाए। जैसे ये है कि परमेश्वर की गोद में इस तरह से लीनता आ जाए कि बाहर कहाँ भी बैठे हैं, कौन से भी सत्संग में बैठे हैं, सुधी ही नहीं। हो सकता है इसी चीज को और गहरा करवाने के लिए शायद महाराज ऐसा कर रहे हूं, या फिर पता नहीं यहाँ पे पता नहीं
देखिए, अपने गुरु के सत्संग होता है और अपने गुरु के प्रवचनों के लिए भी हमें याचना करनी पड़ती है। कितनी कितनी सरकारी जिस तरह से दफ्तर होते हैं, वहाँ जहाँ वहाँ सुनवाई नहीं होती, अपने गुरु के प्रवचन सुनने के लिए भी ऐसा ऐसा करना पड़ता है। कि भाई सबको सत्संग में सुनने को मिल जाए, उनके लिए भी तरसना पड़ता। हाँ, हम ये कह सकते हैं आसानी से, अरे भाई इतना क्यों करना, सब कुछ तो अवेलेबल है वहां जाओ, पर सत्संग में तो बात ही अलग होती है ना। ये बात है, सत्संग में उनका आना, फिर ये भी आता है कि शायद वे आना ही नहीं चाहते सत्संग में, इसीलिए मन नहीं मोड़ते। हर चीज तो प्रभु से आती है ना, हर चीज तो प्रभु से मिलती है, शायद वे पधारना ही नहीं चाहते, इसीलिए मन ऐसे बना दिए। या प्रश्न आया कि जब घर में जैसे जैसे दिवाली चल रही है, राइट, और दिवाली है और खर्चा होता है, और पत्नी रोक लगाती हैं खर्चे पे, और पति सुनते नहीं हैं, और अपने ही उस तरह से करते हैं। तो पत्नी कहती है कि चलो हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो कि पता है आदत है, सुननी नहीं है, चाहे घर के बचत की है, चाहे चाहे घर की जैसी भी चीज की है। तो पर उन्होंने कहा जब बच्चे ऐसा कहते हैं, कि बच्चे फिर बोल पड़ते हैं, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, जिन चीज़ों की नहीं ज़रूरत और यूं ही वेस्टेज के लिए आ गई या यूं ही एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, बच्चे बोलेंगे। पर वहां पे वो बच्चों का एरिया है, आप बीच में मत पड़िएगा। आपने अपना कह दिया, आपको जैसे भी रिस्पांस मिला नहीं मिला, वो आपका एरिया हो गया, आपका खत्म हो गया। अब अगर बच्चे अपना मत रखते हैं या अपनी थिंकिंग रखते हैं, उन्हें रखने दीजिएगा, चुप कराने की कोई जरूरत नहीं है। वो उनके अपने एक घर में ही तो है जहाँ पे वो अपना एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं, और रखने दीजिएगा बिल्कुल। यहाँ पे फिर ये भी चर्चा हुई कि जहाँ जहाँ कई बार परिवारों में बहुत नेगेटिव चलता है, जैसे थोड़ा सा भी कर लिया नेगेटिव बोल दिया, अरे ये क्या, ऐसे 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 नेगेटिव बोल दिया, होगा भी, कुछ करने वाले, कुछ इस तरह से बच्चे पसंद नहीं करते हैं। और अब बच्चे हर्ट भी होते हैं, डेफिनेटली हर्ट ज्यादा होते हैं। फिर ज्यादा जैसे जैसे उन बड़े होते हैं या उन्हें सजगता आती है, तो वो पसंद नहीं करते हैं इस तरह की वार्तालाप, कि हमें इस तरह से कहा जाए। लेट द किड्स डील विद इट, बीच में मत आइए, राइट। अगर लेट से कोई दादी है ऐसे बोलती है या दादा है ऐसे बोलते हैं, एक मदर ने कहा कि मेरा बेटा अभी छोटा है पर उसकी हाइट छोटी है, और तो उसके दादा उसे उसकी हाइट पर बहुत कुछ बोलते रहते हैं। अब वो अपने दादाजी को पसंद नहीं करता है और ना ही उनके पास जाना चाहता है। वो बुलाएंगे भी, फिर भी इसी तरह की कोई बात करेंगे। लेट द चिल्ड्रन डिसाइड, लेट द चिल्ड्रन डिसाइड। हम बोलते तो हैं कि अरे बड़े हैं जाने दे, अरे बड़े हैं जाने दे, या उनका स्वभाव ऐसे, जाने दे, लेट देम, जाने दे। कितना कितना कई बार बहुत कुछ जाने देना पड़ता है, राइट, और खुल के बच्चे एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। सो इसलिए कह देना ठीक है, बीच में मत आइए बच्चों और दूसरे फैमिली मेंबर्स के। लेट द चाइल्ड डील विद हिम और हर हरसेल्फ,
यू नो दैट इज मच बेटर rather than कि हम बोले। हमें होता है कि मदर्स को होता है बच्चे हर्ट ना हो जाए या फिर झगड़ा ना हो जाए, नहीं, अपने आप डील करने दीजिए एक दूसरे के संबंध को। अगर बाद में आपसे कोई पूछे या बोले तो बोल दीजिएगा जो भी सत्य है, बट बीच में क्या आना, बीच में क्या आना, बीच में रहने देते। ये चीज है। एक बच्ची को कंपल्सिव डिसऑर्डर अभी हुआ, अभी तो ये भी हुआ कि पता चला कि बच्ची को विवाह करने का बहुत बहुत क्रेज है, बहुत शौक है, बहुत विवाह करना चाहती है। तो बच्चे से पूछा कि भाई आप क्यों करना चाहते हैं विवाह? तो कहती है कि मेरी एज हो गई है और मेरे आसपास सबका विवाह हो रहा है। सो उसे बोला कि ओ, सो सब कर रहे हैं इसलिए करना है? कहते 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 हाँ, मतलब ये एज है और हो जाना चाहिए। तो उसे कहा कि अच्छा, तो आप ठीक नहीं है तो फिर भी आपको लगता है हो जाना चाहिए? तो कहती है कि हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि अगर हो जाएगा तो मैं और बेटर हो जाऊंगी। तो वहाँ बच्ची से कहा अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आप विवाह करके ठीक हो जाएंगे? व्हाट इफ जो पार्टनर है आपका वो इतना पॉजिटिव ना हो, राइट? और वो जैसे आपकी कंडीशन है वो इतना सपोर्टिव ना हो, फिर क्या करेंगे आप? और ज़रूरी नहीं वो आपकी कंडीशन अंडरस्टैंड कर सके। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर सका फिर क्या करेंगे आप? तो बच्ची के पास तो मैंने कहा ये तो सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव है ना कि आप ठीक हो जाएंगे अगर आप विवाह कर लेते हैं, बट अगर दूसरे लोग आपकी कंडीशन ही नहीं समझ सके तो फिर कैसे डील करेंगे? वहाँ के लिए भी तो स्ट्रांग होना है। तो बच्ची को लगा हाँ, वहाँ के लिए भी स्ट्रांग होना है, मुझे अंदर से स्ट्रांग बनना है कि अगर अगर जो दूसरा पार्टनर है वो इतना पॉजिटिव नहीं निकलता, इतना सपोर्टिव नहीं निकलता, तब भी मुझे वहाँ रह के स्ट्रांग बनना है अपने लिए। बिल्कुल रहना है, स्ट्रांग रहना है। ये तो ना, उसे बोला कि आप रोते धोते रहना चाहेंगे क्या? कि अगर पार्टनर इतना पॉजिटिव नहीं निकलता या सपोर्टिव नहीं निकलता, उसे सिर्फ खाने से मतलब है या फिर और रिलेशनशिप से मतलब है बस, और बाकी चीजों से कोई उसे लेना देना नहीं, तो क्या रोते धोते रहेंगे? रोना धोना चाहेंगे क्या? कहती नहीं, रोना धोना नहीं मैं चाहूंगी। तो इसलिए फिर स्ट्रांग बनना है? कहते हाँ, स्ट्रांग बनना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है। सो उसके बाद फिर बात चली कि भाई अच्छा, शादी करना चाहते हैं तो पैसे का क्या, कैसे करेंगे? पैसे का मांगते रहेंगे क्या? छोटी छोटी चीजों के लिए, चप्पल लेनी है मांगेंगे पैसे क्या? कि जी चप्पल लेनी है, मेरे को चप्पल खरीदनी है, चप्पल के लिए पैसे दे दो, ऐसे करते रहेंगे क्या हर छोटी सी चीज पे? और अगर वो ना दे, अगर वो ना दे फिर क्या करेंगे? रोएंगे क्या कि मुझे पैसे भी नहीं देता? तो बच्ची सुन रही थी और इंटेलिजेंट है, और कि भाई हाँ हाँ फिर मैं क्या करूंगी? तो फिर बच्चे को बोला कि आप कमाइए, हाँ, जो भी एजुकेशन हुई है आप अर्न कीजिए। तो बच्ची कहती है पर मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है कि मुझे अच्छी नौकरी मिले, तो मैं पहले पढ़ लूं? नहीं, पढ़ना पहले क्यों है? और किसी के पैसे से क्यों पढ़ना है? अब कमाइए, जैसी भी जॉब लगती है जॉब पे पहले जाइए, जॉब ट्राई कीजिए, फिर उसमें से थोड़ा सा पैसा अपनी एजुकेशन पे लगाइए, थोड़ा सा सेव कीजिए अपनी शादी के लिए, और इस तरह से पहले जॉब तो पक्की कीजिए ना। अपना पक्का अपने मन में बना लीजिए कि मैंने बिना जॉब के तो मैंने तो किसी के आगे हाथ फैलाना ही नहीं, बस दैट्स इट। मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, और मैं किसी अपनी नीड्स के लिए किसी से पैसा नहीं लेना मैंने। तो बच्चे को ठीक लगा, कहते हाँ मैंने नहीं लेना पैसा किसी से। मैंने कहा बिल्कुल,
बिल्कुल नहीं लेना। इसलिए मुझे अर्निंग होना है और उस अर्निंग में से भी मुझे अपने लिए सेव करना है, अगर मैंने फैमिली के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है तो। सो इसलिए जॉब इज़ अ मस्ट, बहुत ज़रूरी है कि आप आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे स्वयं खड़े होकर अपनी ज़रूरतों की चीज़ें स्वयं खरीदें। ये नहीं कि दूसरों पर आश्रित रहें। नो, इस तरह की मेंटालिटी ना रखें तो बहुत सुंदर बात है। कई नेचुरली होते हैं, वो उनको 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 लॉजिक नहीं होता कि भाई हम, वो हस्बैंड है तो सही, दे देगा, ऐसे ही चलते हैं। अगर ना दिया फिर, जो कि बहुत सारे केसेस होते हैं, वेल एजुकेटेड में भी और रिच बिजनेसमैन में भी ऐसे होते हैं केसेस कि वो नहीं देते पैसे, नहीं देते। और बहुत रिच महिलाओं को भी, रिच फैमिलीज से महिलाओं को भी वो दान तक नहीं दे सकती, कुछ अपने लिए खरीद नहीं सकती, ऑनलाइन नहीं कर सकती, बट कैश बेसिस पे चलता है, खरीद लेती हैं, वैसे नहीं कुछ कर सकती। सो इसीलिए अपने आप को ऐसी कंडीशन में हम ना रखें तो बहुत सुंदर बात है। और अपने पैरों पर खड़े हों और अपनी नीड्स का खुद टेक केयर करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, राइट? सो ये बच्चे जो कई बार ठीक नहीं होते, कुछ ना कुछ मानसिक होता है, पर देखिए क्योंकि सबकी हो रही होती है शादी, तो मेरी भी होनी चाहिए अब। हाँ ठीक है, नेचुरल चीज़ है, और बट उसका एक अलग सी पिक्चर भी होती है रियलिटी वाली जिसे कहते हैं सो वो रियलिटी में अगर हम रियलिटी का अपना मेंटली प्रबंध कर दें तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये चीज़। सो परमेश्वर की बड़ी दया है, बहुत कृपा है, और हम चलते हैं आगे। प्रवचन पीयूष जी पर। मैं पोस्ट बना रही थी पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की प्रवचन पीयूष में से फिर से पढ़ने को मिला, और मुझे मुझे बहुत, देखिए स्वामी जी महाराज के समय में किसी ने उनके साथ ऐसी बात करनी मतलब बहुत बहुत मायने रखता है। वो बात थी कि देखिए कि कैसे महाराज ने एक्स्ट्रा मैरिटल और विमेन की कंडीशन पे बोला, नहीं तो अक्सर नहीं बोलते, मतलब यूजुअली जो अध्यात्म है उसमें तो सेम ही रहते हैं। उसमें महाराज ने कहा कि अगर कोई पुरुष इधर उधर ताका झाकी मारता है अपनी पत्नी के होते, तो महाराज ने उसे बिल्कुल ठीक नहीं कहा, बिल्कुल नहीं ठीक कहा कि व्रत लिया है तो निभाना चाहिए। महाराज ने फिर पत्नियों का भी कहा, स्त्रियों का भी कहा कि स्त्री भी अगर इधर उधर दूसरे पुरुषों में ताका झाकी मारती है या करती है, वो भी बिल्कुल सही नहीं। फिर महाराज ने कहा कि अक्सर हमारे समाज में ये माना जाता है कि अच्छा, पुरुष की तीसरी बीवी मर गई और चौथी वो शादी एक लड़की से कर ले, वो ठीक माना जाता है पुरुषों के लिए। तो महाराज कहते हैं मेरी नजरों में ये बहुत बहुत खराब बात है बहुत खराब बात है। ऐसे महाराज ने इस बात को, इन बातों को कहा कि महाराज के हिसाब से अगर लड़का ऐसे करता है काम, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर लड़की करती है ऐसे काम, वो भी एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। इस तरह से महाराज बोले। फिर महाराज ने एक और उस समय की बात देखिए, 1956, हाँ 58 की बात चल रही है ये, और उसमें एक प्रसंग आया कि एक लड़का आदमी बहुत परेशान है क्योंकि उसके घर पर किराए पर एक आदमी रहने आया और उसकी पत्नी का उसके साथ
चक्कर हो गया और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। कैन यू बिलीव इट? तो महाराज ने ये लिखा है कि कितना वो पीड़ित होगा, या उसने कितना अपनापन समझा होगा कि मुझसे, मेरे साथ ऐसी बात की उसने। और देखिए फिर महाराज ने कहा कि मैं उस बेचारे को क्या कहता। तो वो इन बातों से वो बहुत परेशान था। तो महाराज ने फिर उसी से पूछा कि भाई क्या तेरे क्या तूने उससे बात की, लड़ी अपनी पत्नी से? कहता हाँ। तो क्या कहती है वो? तो वो कहती है मुझसे भूल हो गई और मुझे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं कभी ऐसा होगा। तो महाराज कहते हैं फिर ओके ठीक है, अगर वो ऐसे कहती तो तू क्या कहता है इस बात को? तो कहता मैं मानता हूं कि वो आगे से ऐसे नहीं करेगी या भूल हो गई। तो महाराज कहते कि हाँ ठीक है, अगर तू पक्का है इस बात में, अगर तू पक्का है इस बात में, फिर ठीक है। परंतु फिर जब बच्चे को देख देख के यही आता है कि ये मेरा नहीं है, तो महाराज कहते कि हाँ पर दुख तो होता ही है। तो महाराज कहते क्या करें ऐसी बातों का, इसी चीज का क्या करें? पर महाराज कहते ये बात पक्का रहना चाहिए। फिर महाराज कहते दो बातें नहीं रहेंगी साथ, एक है भगवान का नाम और दूसरा है आसुरी वृत्ति। ये सभी आसुरी वृत्तियों में आता है। पर महाराज कहते कि आश्चर्य भी होता है कि बहुत फिसल जाते हैं पर बहुत बच भी जाते हैं। ऐसे का बहुत फिसल भी जाते हैं। तो अब तो महाराज ने देखिए शब्द यूज किए हैं, संबंध अवैध संबंध महाराज ने यूज किया है। और फिर उस पे बच्चा हो जाना उस संबंध से, तो बार बार स्मरण तो आता ही है ये चीज। तो महाराज ने कहा कि तुम साफ रहे, जो तुम नहीं फिसले, कीचड़ में कूदे नहीं, ये तुम रहे साफ। दूसरे के कुकृत्य विचार कर क्यों दुखी होते हो, मत दुखी हो। मतलब दूसरे ने, देखिए यहाँ पे भी देखिए कैसे महाराज दूसरे के कुकृत्य देखकर तुम क्यों दुखी होते हो। सोच देखिए स्वामी जी महाराज की, दूसरे ने गलत काम किया है तो हम क्यों दुखी हो रहे हैं? हम तो साफ रहे, हम तो ठीक रहे, तो हम अपने में मस्त रहे। ये सोच है महाराज की कि हम दूसरे के जो गलत काम कर रहा है दूसरे पे नजर हमारी नहीं जानी चाहिए। या तो फिर महाराज ने लिखा कि वो बाद में ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया बाद में। तो इसका मतलब कि पीड़ा तो होती है दूसरे को देखकर, दूसरे ने हमारे साथ क्या किया, ऐसे किया, और उसके साथ फिर जीना, फिर पर ठीक हो सकते हैं, क्योंकि महाराज ने लिखा कि पर बाद में वह ठीक हो गया, वह उन चीजों पे नहीं जाता था जिससे पीड़ा। तो दूसरों के कुकृत्य, दूसरों की चीजें देखना हम क्यों देखें? उनका अपना चयन है, राइट? हम अपनी चीज देखें, फोकस रहें कि मैंने क्या करना है या मेरा चयन कैसा है, राइट? सो अगर कई लोग फिसल जाते हैं या टेंडेंसी है फिसलने की या याद करने की ऐसी बातें, तो हमें महाराज से क्षमा मांगनी है। और कि इतने ऊंच कोटि के आप होते हुए भी हम फिसल गए या हम बहक गए, तो हमें क्षमा मांगकर प्रॉपर प्रॉमिस करना है कि नहीं, मैं सपने में भी नहीं इस तरह का कोई कृत्य करना पसंद करूं, मैं सपने में भी इन चीजों से दूर रहूं, ना केवल बस इसमें। या सो हम चलते हैं आगे। पेज है प्रवचन पीयूष जी, पेज 432। प्रार्थना साधना सत्संग की समाप्ति पर। मुझे लगता है कि मैंने
ये नहीं है पेज। हाँ, ये पेज नहीं है, संतवाद करना था। पेज है 452, 452। संतवाद। साधना सत्संग से जो सज्जन अपने घरों को जाते हैं, उनमें यह तो है ही कि वे अपने कार्य नियम से करते हैं। वे सब कार्य करते हुए जाप का करना बनाए रखते हैं। वास्तव में व्यक्ति जब साधना करे और उसके स्वभाव में बात बसे, तो ही समझना चाहिए कि साधना का लाभ हुआ। बिल्कुल, साधना में हम, हाँ, साधना, जब साधना सत्संग जाते हैं तो 20,000 का जप हमें करना होता है, राइट। तो अब साधना सत्संग से वापस आ गए तो हम 20,000 का ही करेंगे, क्योंकि महाराज को पसंद है कि हम साधना सत्संग की बातें घर पर लागू करें। तो इसलिए 20,000 का जप महाराज की वो उसे करना चाहिए। और फिर जैसे जैसे हम वहां बोलते हैं, धीमे बोलते हैं। यहाँ पर ये भी आता है कि वहां बर्तन साफ करते हैं, अपने बर्तन खुद उठाने होते हैं, बोथ स्त्री और पुरुष दोनों को, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। पर घर आके महाराज ने भी अपने प्रवचन में कहा है, सीन बहुत बदल जाता है। घर पर ग्लास भी नहीं उठाते, जो बर्तन होते हैं वो रिंस करके भी, अगर डिश वॉशर है डिश वॉशर में नहीं डालते, या रिंस करके धो के साथ में लगाना होता है, नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते पता नहीं, क्यों नहीं लगाते पता नहीं। अपने कपड़े खुद समेटते हैं, अपना तौलिया खुद डालते हैं, वापस लेके आते हैं, अपना बिस्तर खुद बनाते हैं। घर में आके क्यों नहीं करते पता नहीं। घर में आके भी करना है, तभी लाभ है साधना सत्संग जाने का। अगर घर में आके सेम हैबिट्स और जैसे वहां चल रहे, यहाँ वापस घर आके वैसे नहीं बनते, तो महाराज ने सीधे ही कहा है इसमें त्रुटि है, त्रुटि है, तभी हम घर आके वो चीज नहीं करते। सो इसलिए यहाँ फेकपन इतना ज्यादा है कि हम फेक चीजें साधना सत्संग में करते हैं, क्योंकि करना भी पड़ता है और फिर बड़े लोग होते हैं, पर घर में आके हम नहीं करते। सो यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर सीख है कि हमें उसे रियल सेंस में बरतना है। चाहे जो मर्जी हम सुनते हैं, जो मर्जी पढ़ते हैं, वी हैव टू ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभ मंगल कामनाएं आज के पावन दिवस की। खूब खुशियाँ खुशियाँ, बहुत खुशियाँ हो जीवन में, और अंदर रोम रोम पुलकित हो जाए। सारा दिन आनंदमय रहें, मुस्कुराते रहें। जो भी जैसी भी परिस्थिति हो, अपने प्रभु के साथ, अपने राम के साथ खूब आनंद लें। सब पर बहुत बहुत कृपा से परमेश्वर खूब कृपा करें, खूब खूब कृपा करें, खूब कृपा बरसे। सो आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सुनते जाएं, भीतर भीतर जाप करते जाएं, अपने प्यारे प्रभु का नाम जपते जाएं और मंगल ही मंगल बस रहा है। औषधि औषधि जाती जा रही है, ऐसे ही सोच रखते जाएं। तो सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।